ओके, जो राजस्थान एपीओ में जो माइनर सेक्ट आ रहे हैं उनमें से एक राजस्थान शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, 1989 का एक्ट है। ये भी आ रहा है, ये पूरा एक्ट नहीं आ रहा, बेसिकली सेक्शन 1 से लेकर 9 तक आ रहा है, यानी कि 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। इनमें से सेक्शन सेकंड मतलब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 काफ़ी लेंथी भी है। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1 वही शौचालय एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करता है, ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। एक्ट कब का है ये? 11 सितंबर 1989 का। सेक्शन 2 पे आ जाते हैं डेफिनेशन में। 2A में एट्रोसिटी दे रखा है। एट्रोसिटी बेसिकली सेक्शन 3 की बात करता है कि जो सेक्शन 3 में जो ऑफेंसेज है वो सारे एट्रोसिटीज में आएंगे, और सेक्शन 3 पूरा डिटेल में होगा। सेक्शन 2B कोड की बात करता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 होगा, ये भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है 2BB डिपेंडेंट, इसमें कौन कौन आ जाएगा? डिपेंडेंट में आ जाएंगे अपने स्पाउस आ जाएंगे, चिल्ड्रंस आ जाएंगे, पेरेंट्स आ जाएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ द विक्टिम आ जाएंगे, जो उस पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। ये लोग आ जाएंगे विक्टिम में, सॉरी डिपेंडेंट की डेफिनेशन में। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2BC इकोनॉमिक बायोकॉट। इकोनॉमिक बायोकॉट क्या होता है इसमें कि बेसिकली क्या हो कि आप जो SC/ST कैटेगरी में से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं उनको आप रिफ्यूज़ कर देते हो, किससे? कि वो कोई भी काम नहीं करेंगे हायर पे, या फिर कोई बिजनेस नहीं करेंगे किसी भी पर्सन के साथ में, या आप क्या करते हो उनको डिनाई कर देते हो। डिनाई किन से? कि वो कोई भी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज होती है जो जिनके लिए उनके कंसिडरेशन मिलता है वो, या अपने जो जिनसे वो सर्विसेज दे पाते हैं वो नहीं दे पाएंगे। या फिर वो क्या करेंगे कि वो ऐसा कोई भी रिफ्यूज टू डू एनीथिंग द टर्म्स विच थिंग्स वुड बी कॉमनली डन इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, की ऐसी कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करनी चाहिए थी पर उस तरीके से वो उनको अलाउ नहीं होगा करना। या फिर उनको रोक देना, अबिस्टेन कर देंगे कोई भी प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशन बनाने से दूसरे पर्सन के साथ में। सो ये होगा इकोनॉमिक बॉयकॉट। सो बेसिकली आप उनको मना कर रहे हो कि कोई भी काम नहीं करेंगे फॉर हायरिंग, मतलब वो किसी भी काम के लिए अपने आप को हायर नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी और के साथ में वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। उनको जो अपॉर्चुनिटीज उनके लिए डिनाई कर देना। अपॉर्चुनिटी कौन सी? कि एक्सेस ऑफ सर्विस हो गया, या फिर अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, वो नहीं करवा पाएंगे। उनको रिफ्यूज कर देना कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम जैसा होता है वैसा वो नहीं कर पाए उस तरीके से, या फिर उनको प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशन बनाने से मना कर दो। ये होगा इकोनॉमिक बायोकॉट। 2BD एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होता है, ये स्पेशल कोर्ट याद रख लेना बस। 2BE में फॉरेस्ट राइट होते हैं, ये क्लोज याद रहे तो सही है। BF में मैनुअल स्केवेंजर्स आ गए। पब्लिक सर्वेंट 2BG में आ गए, वही होगा जो सेक्शन 21 ऑफ IPC में है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स क्या होती है? सेक्शन 2 के C में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बस ये क्लोज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे एक सेक्शन में काम आएगा सेक्शन 3 में बेसिकली, कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब क्या होता है। जो सेक्शन क्लोज 24 एंड 25 में दे रखा है आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आते हैं स्पेशल कोर्ट। मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन होगा स्पेसिफाइज स्पेशल कोर्ट इन सेक्शन 14। क्या यानी स्पेशल कोर्ट कौन होगा? कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 2D। 2E में पब्लिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाएगा। 2E में शेड्यूल आ जाएगा 2EB। या अब एक 2EB इंपॉर्टेंट है, एक तो 2BC इंपॉर्टेंट था जो इकोनॉमिक बायोकॉट की बात कर रहा है, एक 2EB जो सोशल बायोकॉट की बात करता है। सोशल बायोकॉट क्या करता है कि आप जो पर्सन SC/ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसको रिफ्यूज कर देते हो, कि उनको अलाउ नहीं करते हो आप कि वो कोई भी सर्विसेज रेंडर द अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमर सर्विसेज, कि कोई भी कस्टमर सर्विसेज ना तो वो दे पाएंगे ना किसी से वो ले पाएंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। और उनको अबिस्टेन, उनको रोक देना कोई भी सोशल रिलेशन बनाने से, ठीक है, किसी के साथ में, या फिर उनको आइसोलेट कर देना। सो बेसिकली सोशल बायोकॉट में 3 चीज़ें होती है। उनको रिफ्यूज़ कर देना, रिफ्यूज़ टू परमिट अ पर्सन, कि वो किसी को भी ना तो सर्विसेज दे पाएंगे ना वो सर्विसेज ले पाएंगे। दूसरा, उनको रोक देना सोशल रिलेशन बनाने से। थर्ड वन इज उनको आइसोलेट कर देना फ्रॉम द अदर्स। एक 2EC भी इंपॉर्टेंट है जो बात करता है विक्टिम की। विक्टिम कौन होता है? यही बोलता है कि विक्टिम बेसिकली होगा सेक्शन 2(1) की क्लोज C में जो डिफाइन कर रखा है वो सारे विक्टिम आएंगे। मतलब जो SC/ST कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं
उनके साथ अगर कोई भी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल या मॉनेटरी हार्म हुआ हो, या उनकी प्रॉपर्टी को किसी ने हार्म पहुंचाया हो, कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के अंडर किया हो उससे उनको हार्म हुआ हो, तो वो विक्टिम की डेफिनेशन में आ जाएंगे। इसके साथ साथ ही उनके रिलेटिव्स भी आ जाएंगे, उनके लीगल गार्जियन भी आ जाएंगे और उनके लीगल आयर्स भी आ जाएंगे। ये लोग आ जाएंगे विक्टिम की डेफिनेशन में। ओके, 2ED विटनेस की बात करता है। विटनेस कौन होता है? इसमें बेसिक लेता है, याद रखना कि विक्टिम भी विटनेस होता है। 2F में लिव इट, ठीक है, ये हो गया अपना सेक्शन 2। सेक्शन 2 में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक तो विक्टिम की, एक सोशल बायकॉट, इकोनॉमिक बायकॉट एंड डिपेंडेंट। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बाकी की क्लोज याद रखना तो जरूरी है ही। अब आते हैं सेक्शन 3 पे, जो काफी लेंदी सेक्शन भी है अपना और इम्पोर्टेंट भी है। सेक्शन 3 बात करता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज। तो पहले तो इसमें ये आता है कि एट्रोसिटीज में आता क्या क्या है। सो बेसिकली क्लोज ये बात करता है कि अगर आप जो SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं लोग, उनको कोई भी इनेडिबल या ऑब्नेक्सियस सब्सटेंस होता है उनके माउथ में, उनके मुंह में डाल रहे हैं उनको, या उनको फोर्स कर रहे हैं वो चीज़ खाने या पीने के लिए, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं कि वो जहाँ पे उनकी प्रीमाइसिस में जहाँ वो रह रहे हैं या फिर उनके एंट्रेंस में, उसके घर के एंट्रेंस में क्या कर रहे हैं आप, कोई भी सेवेज हो गया, काकेस हो गया, मतलब कि एनिमल्स की डेड बॉडीज हो गई, या कोई भी कचरा हो गया, कुछ भी, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं आप उनकी प्रीमाइसिस में डाल रहे हैं या उनके एंट्रेंस पे डाल रहे हैं। क्लोज सी यही बात करता है कि आप वही का केस हो गया, मतलब कि एनिमल डेड बॉडीज हो गया, कोई गंदगी हो गई, कचरा हो गया, कुछ भी उनके कहाँ पे डाल रहे हैं वो, या कोई भी उनके नेबरहुड में, कि किस इंटेंशन से कि उनको इंजरी, इंसल्ट या अनोनेंस क्रिएट हो जाए उनमें, ठीक है। डी बात करता है कि फुटवेयर्स की गार्लैंड पहनाना, माला पहनाना फुटवेयर्स की, या फिर उनको प्रेड करवाना नेक्ड या सेमी नेकेड पोजीशन में, ठीक है। एंड एक बात करता है कि आप क्या कर रहे हैं, फोर्सिबली कमिट कर रहे हैं उन लोगों SC ST जो कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके रिमूविंग क्लोथ, उनके फोर्सिबली उनके क्लोथ को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, या उनके हेड को सेव करा जा रहा है, या उनके मस्टेच को हटाया जा रहा है, या फेस की पेंटिंग की जा रही है, ऐसी कोई भी एक्ट जो कैसी हो, डेरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी। 2F बेसिकली बात कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं या ऑक्यूपाई कर रहे हैं कोई भी लैंड जो किनसे या किनकी हो, SC ST कैटेगरी से जो बिलोंग करे उनकी हो या उनकी पोजीशन में हो, उस लैंड को आप कल्टीवेट करें, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ओके। एंड जी बात कर रहा है कि रॉन्गफुली डिस्पोजेस, किसी को रॉन्गफुली जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उनको रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया जा रहा है, ठीक है, या उनके राइट टू इंजॉयमेंट है उसमें इंटरफेरेंस किया जा रहा है। उसमें इंक्लूडिंग कौन से राइट आ जाएंगे, फॉरेस्ट राइट आ जाएगा, उनका वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया और उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या जो उनकी क्रॉप्स के जो प्रोड्यूस थे उनको आप लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली बात कर रहा है कि रॉन्गफुली क्या होता है। रॉन्गफुली वही है कि अगेंस्ट द विल होता है, विदाउट कंसेंट होता है, या फिर कंसेंट आपने ऑब्टेन करी है फियर और डेथ में लेकर किसी को, या फैब्रिकेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सच लैंड, ये होता है रॉन्गफुली में। एच पे आ जाइए। एच क्या बात कर रहा है कि ऐसे ST कैटेगरी जो लोग बिलोंग करें उनको उनसे बेगार करवाना, या कोई भी अदर जो फोर्स्ड या बॉन्डेड लेबर की सर्विसेज है वो करवाना, वो भी एट्रोसिटीज में आएगा। आई बात कर रहा है कि उनको कंपेल करना कि वो डिस्पोजेस करे या कैरी ह्यूमन और एनिमल कार्केसेस और डिग ग्रेव्स की, मतलब उनसे फोर्सफुली उनको कंपेल करना कि वो जो एनिमल की डेड बॉडी उनको लेके जाए, ह्यूमन की डेड बॉडी को लेके जाए, या ग्रेव यानी कब्रों को खोदे, ये सारे काम उनसे करवाना। जे बोलता है कि उनको फोर्स करना कि वो मैनुअल मतलब हाथों से साफ सफाई करे, ठीक है। के बात करता है कि उन जो SC ST कैटेगरी से लोग वीमेन बिलोंग कर रही है, कि अगर कोई वीमेन SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रही है तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस या ऐसी कोई भी रिचुअल या ट्रेडिशन है उसको आप परफॉर्म करते हो, प्रमोट करते हो। कैसा रिचुअल कि SC ST कैटेगरी की वीमेन को आप डाइटी को या किसी आइडल को या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप को या किसी टेम्पल को या अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट में देना है, या देवदासी या किसी भी तरीके के अदर तरीके से। तो ऐसी परफॉर्मेंस को, ऐसी प्रैक्टिसेस को आप क्या कर रहे
ओके, सो ऐसी प्रैक्टिसेस को आप जो ऐसी रिचुअल्स है उनको आप, या ऐसी प्रैक्टिसेस है उनको क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। एल बात करता है कि आप फोर्स या इंटिमिडेट्स कर रहे हो या प्रिवेंट कर रहे हो SC ST कैटेगरी के लोगों को कि वो वोट ना दे, या फिर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही वोट दे, या किसी पर्टिकुलर मैनर में, जिस मैनर में वो पर्सन चाहता है उस मैनर में ही वोट दे, और या फिर वो कोई नॉमिनेशन फाइल ना करे एज ए कैंडिडेट, और अगर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है तो विड्रॉ कर ले उस नॉमिनेशन से, या फिर नॉट टू प्रपोज सेकेंड द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एज ए कैंडिडेट इन एनी इलेक्शन, कि वो अपने आप को किसी भी इलेक्शन में प्रपोज ना करें। ठीक है, ऐसी चीज़ें करने से उनको या तो क्या कर रहे हो, आप फोर्स कर रहे हो, इंटिमिडेट कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो। एम बात करता है कि आप फोर्स कर रहे हो, इंटिमिडेट कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो SC ST कैटेगरी के लोगों को कि अगर मान लो वो पर्सन अंडर म्यूनसिपलिटी एक्ट या पंचायत एक्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 या 9A के अंदर वो पंचायत में या किसी में भी एक मेंबर बन जाता है या चेयरपर्सन बन जाता है, तो उसकी जो ड्यूटीज़ है, आप उन ड्यूटीज़ को, फंक्शंस को परफॉर्म करने से क्या कर रहे हो, उसको फोर्सफुली उसको रोक रहे हो या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो कि वो अपने फंक्शंस ना पूरे कर पाए। एन बात करता है कि आफ्टर पोल की इलेक्शन हो गया, वोटिंग हो गया, उनको क्या कर रहे हो, आप हर्ट कर रहे हो, ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो या असोल्ट कर रहे हो, या उनको धमका रहे हो। कैसे धमकी दे रहे हो कि उनके ऊपर आप सोशल बायोकॉट या इकोनॉमिक बायोकॉट इम्पोज कर दोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको कोई बेनिफिट वो अवेल ना कर पाए पब्लिक सर्विसेज के, जो उनके ड्यू हैं, जो वो एलिजिबल है जिन बेनिफिट्स को वो लेने के लिए। वो बात करता है कि आप कमिट करो कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट दिस मेंबर ऑफ SC ST ट्राइब फॉर हैविंग वोटेड, कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को उन्होंने वोट दे दिया है इसलिए उनके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस करो, या जो वो पर्सन चाह रहा था उस पर्सन को उन्होंने वोट नहीं किया है इसलिए आप उनके ऊपर कोई ऑफेंस क्रिएट कर रहे हो, ऑफेंस उन पर कर रहे हो। पे बात करता है कि आप उनके अगेंस्ट में कोई फॉल्स, मेलिसियस या वेक्शियस सूट या क्रिमिनल या अदर लीगल प्रोसीडिंग आप उनके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट कर रहे हो, तब भी ये भी एट्रोसिटीज में आएगा। क्यों बात करता है कि आप उनके अगेंस्ट में क्या कर रहे हो, कोई फॉल्स या फ्रिवोलस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई झूठी उनके अगेंस्ट में इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। क्यों? ताकि उस इन्फॉर्मेशन से किसी पब्लिक सर्वेंट को, जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी लॉफुल पावर का यूज करे, किसमें, ताकि उस लॉफुल पावर से वो किसी SC ST कैटेगरी पीपल को इंजरी या अनोयंस क्रिएट करने में उस पावर का यूज करे। आर बोलता है कि आप इंटेंशनली उनकी इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है, इंटिमिडेट्स कर रहे हो। क्यों? विथ इंटेंशन कि आप उनको क्या कर सको, ह्यूमिलिएट कर सको विद इन पब्लिक व्यू। एस बोलता है कि आप अब्यूज कर रहे हो किनको, SC ST कैटेगरी के पीपल्स को विद द कास्ट नेम, मतलब उनको कास्ट के नाम से बुला के उनको अब्यूज किया जा रहा हो इन अ पब्लिक, विद इन अ पब्लिक व्यू में। टी बोलता है कि डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, डिफाई कर रहे हो नहीं ऑब्जेक्ट, की मतलब मान लो कोई चीज़ जो SC ST ट्राइब के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो उसको एज ए लाइक आइडल है उनके लिए, ऑब्जेक्ट है, सेक्रेट थिंग है, या फिर कोई पर्सन उनकी हाई स्टीम है, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जिनकी वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, उसकी आप इंसल्ट कर रहे हो। यू बात करता है कि आप क्या कर रहे हो, आइदर बाय वर्ड्स या रिटन या स्पोकन या एनी रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हो, एनिमिटी फैला रहे हो उनके अगेंस्ट में, हेट फैला रहे हो, इलविल फैला रहे हो उनके अगेंस्ट में, तो भी ये भी एट्रोसिटीज में आएगा। वी बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, या तो बाय वर्ड्स या रिटन या स्पोकन आप क्या कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो किसकी, एक लेट पर्सन की, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी है, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो काफ़ी हाई स्टीम, मतलब वो उस SC ST ट्राइब के लिए वो पर्सन काफ़ी हाई स्टीम है, वो उसको काफ़ी मानते हैं, पूछते हैं, उसके आप क्या कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आई क्या बात कर रहा है कि आप कि पर्सन क्या कर रहा है, इंटेंशनली टच कर रहा है कि विद इंटेंशनली किसी वीमेन जो SC ST ट्राइब से बिलोंग करती है उसको टच कर रहा है विद द सेक्सुअल नेचर, जो टच कैसा हो, सेक्सुअल नेचर का हो, विदाउट उसकी कंसेंट के। इस W का ही सेकेंड क्लोज बोलता है कि वीमेन है, SC ST ट्राइब से बिलोंग कर रही है, उसके उस वीमेन के
वुमेन पर कोई वर्ड्स या एक्ट या जेस्चर यूज़ करना वो कैसे हो, सेक्सुअल नेचर के, तो ये भी एट्रोसिटीज़ में आएगा। ये प्रोवाइडर्स वही है जो कॉमन होते हैं कि कई इसमें क्या सेक्सुअल हिस्ट्री होगी, फर्दर द वुमेन सेक्सुअल हिस्ट्री विद द ऑफेंडर शैल नॉट इम्प्लाई कंसेंट और मिटिगेट द ऑफेंस, ये वगैरह कि वीमेन की कोई कंसेंट होगी क्या नहीं होगी, ये सारी बात कर रहा है। एक्स पे आ जाते हैं। एक्स क्या बात करता है कि कोई भी वाटर हो गया, कोई पानी का हो गया, स्प्रिंग हो गया, कुछ भी हो गया, उसको आप क्या कर रहे हो, करप्ट कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, जिससे आपको पता है कि उससे लेस फिट हो जाएगा, अब वो इतना इतना यूजफुल नहीं रहेगा उन लोगों के लिए। वाई क्या बोल रहा है, डिनाई कर देते हो SC/ST कैटेगरी ट्राइब के लोगों को, किससे, कस्टमरी राइट से। कस्टमरी राइट जो उनका है, उनको जो उनके जो कस्टमरी राइट्स थे, पैसेज टू पब्लिक पैलेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, उनको वो डिनाई कर देते हो, उनको वो राइट्स नहीं देते हो, ऑब्स्ट्रक्ट करते हो सच मेंबर एज ए प्रिवेंट हिम फ्रॉम यूजिंग और हैविंग एक्सेस टू पब्लिक पैलेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट टू विच मेंबर ऑफ पब्लिक और एनी अदर देयर हैव राइट टू यूज और एक्सेस टू। उनको कोई पैलेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट है, उनको जहाँ पे उनको जाने से रोक देना, उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, वो उनको एक्सेस नहीं करने देना उस चीज़ से जहाँ पे सब लोगों का राइट एक्सेस करने का। जेड क्या बोल कर रहा है कि फोर्स करना और कॉजेज ए मेंबर ऑफ SC/ST ट्राइब टू लीव हिज हाउस, कि उनको फोर्स करना कि वो अपना घर छोड़ दे या अपना विलेज गांव छोड़ दे या अपना रेजिडेंस छोड़ के चले जाएं। प्रोवाइड ये बोल रहा है कि इसमें अगर गवर्नमेंट के अंडर आता है, कोई पब्लिक ड्यूटी में आता है, तो वो इसमें नहीं आएगा। जेड है क्या बात कर रहा है, जेड है थोड़ा सा लंबा क्लोज भी है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट करना या प्रिवेंट करना किनको, SC/ST ट्राइब के लोगों को, किस चीज़ से। पहला बात करा यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स ऑफ एरिया, कि उनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, रोक रहे हो आप किससे, कि कॉमन प्रॉपर्टी हो गई उसको यूज़ करने से बुरी है, क्रिमिनेशन ग्राउंड को इक्वली यूज़ करने से, कोई रिवर हो गई, स्प्रिंग हो गया, टैंक हो गया, वेल हो गया, वाटर टेप हो गया, ये वाटरिंग पैलेस हो गया, बाथिंग घाट, पब्लिक कन्वीनियंस, रोड या पैसेज, ये सब यूज़ करने से उनको मना कर देना। दूसरा बी बोलता है कि उनको ऑब्स्ट्रक्ट या मना करना माउंटेनिंग करने से, राइडिंग, बाइसिकल, मोटरसाइकिल चलाने से, फुटवेयर पहनने से, नए क्लॉथ पहनने से, है ना, वेडिंग प्रोसेशन से, माउंटेनिंग हॉर्स की शादियों में घोड़े पे जाने से, ठीक है, इन सब से उनको मना कर देना। सी बोल रहा है कि ऑब्स्ट्रक्ट या मना कर देना, प्रिवेंट करना, कि वो किसी भी पैलेस ऑफ वर्शिप में एंटर नहीं होंगे या किसी पब्लिक पैलेस पे एंटर नहीं होंगे, या प्रोफेशन अदर पर्सन्स प्रोफेशन, है ना, कि ये सारी वो चीज़ें नहीं करेंगे, या फिर वो कोई जात राज नहीं निकालेंगे, मतलब कि जो प्रोसेशन होते हैं ना वो सारे वो नहीं निकालेंगे। डी बात करता है कि उनको आप क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, कि वो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एंटर नहीं होंगे, हॉस्पिटल में नहीं होंगे, डिस्पेंसरी में एंटर नहीं होंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं जाएंगे, शॉप पैलेस ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं जाएंगे, अदर पब्लिक पैलेस में नहीं जाएंगे, यूटेंसिल्स का यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ मिंट फॉर पब्लिक यूज़, जो आर्टिकल्स पब्लिक यूज़ के लिए बने उनका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, इसके उनको ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट करना। ई बात करता है कि प्रैक्टिसिंग इन प्रोफेशन, और उनको प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्ट करना किससे, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने से, कोई भी ऑक्यूपेशन करने से, कोई ट्रेड या बिजनेस करने से या एम्प्लॉयमेंट करने से, ठीक है, या फिर उनको एनी सेक्शन देयर ऑफ और हैविंग राइट टू यूज और हैव एक्सेस टू, या इन सर्विसेज का कोई यूज करने या एक्सेस करने से उनको ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट कर देते हैं। ये हो गया जेड ए। अब जेड बी क्या बात कर रहा है, उनको फिजिकल हार्म करना, मेंटल हार्म पहुंचाना, किससे, मेंटल या फिजिकल हार्म करना, क्या एलिगेशन लगा के, कि उनके ऊपर एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगाना उनके ऊपर कि प्रैक्टिसिंग की वो विच क्राफ्ट या मतलब जादू टोना प्रैक्टिस करे या बीइंग ए विच, ठीक है। जेड सी बात कर रहा है कि उनको इम्पोज करना या धमकाना सोशल और इकोनॉमिक बायोकॉट से, और ए फैमिली ग्रुप ऑफ बिलोंगिंग, उनको इकोनॉमिक या सोशल बायोकॉट की धमकी देने का, ये भी एट्रोसिटीज़ में आता है। ये जेड सी तक अपने हो गए एट्रोसिटीज़। ये सारी आती है एट्रोसिटीज़ में, क्या क्या आएगा। सो बेसिकली क्या क्या आ गया एट्रोसिटीज़ में, सब कुछ आ गया। कोई मतलब इनएडिबल चीज़ हो गई, ऑब्जेक्टिव चीज़ हो गई, उनके मुंह में डालना है, उनको प्रेशराइज करना, उसको खाना, उनके घर में नेबरहुड में आसपास में कोई कचरा डालना या कोई भी गंदगी डालना, ठीक है। वीमेंस के अगेंस्ट में कोई सेक्सुअल रिमार्क्स देना, या फिर उनको किसी डाइटियन को ऑफर करना, ओके, या फिर उनके नेम कॉलिंग करना उनको, या फिर उनको किसी भी सर्विसेज को या बिजनेस को या ऑक्यूपेशन को करने से रोक देना, ओके, उनके ऊपर कोई इकोनॉमिक सोशल बाइकआउट करना, या फिर उनको धमकी देना ऐसे इकोनॉमिक सोशल बाइकआउट की। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, एट्रोसिटीज़ में। अब आती है सेक्शन क्लोज 2 के अंदर, सेक्शन 3 की क्लोज 2 में इनकी पनिशमेंट।
तो देखो पहले पहले तो अगर कोई भी पर्सन ये ऑफेंसेस करता है तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 6 मंथ, नॉट लेस देन 6 मंथ, बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर, मतलब 6 महीने से 5 साल की उसको सजा हो जाएगी और साथ में फाइन भी होगा। क्लोज टू बात कर रहा है कि अगर कोई पर्सन जो SC/ST ट्राइब का मेंबर नहीं है और वो कोई झूठे, क्लोज 1 बात करता है, ये सेक्शन 2 का सब क्लोज 1 बात करता है कि वो क्या करता है कि वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग नहीं करा वो पर्सन, पर वो SC/ST कैटेगरी की ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोगों के अगेंस्ट में कोई फैब्रिकेट करता है या झूठी गवाही देता है या एविडेंसेस देता है, और वो किसके लिए देता है, ऐसे ऑफेंस में कि जिसके लिए डेथ पेनल्टी दे रखी हो। टाइमिंग शेल बी पनिशेबल, जिसके लिए कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी दे रखी हो, तो उस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी विथ फाइन होगा। और अगर मान लो कोई इनोसेंट पर्सन को उस फॉल्स या फैब्रिकेटिंग ऑफेंस एविडेंसेस से सजा हो जाती है तो उस पर्सन को भी डेथ पेनल्टी होगी। ठीक है। सेकंड क्लोज बात करता है कि आप वही झूठे गवाह देते हो, एविडेंसेस देते हो अगेंस्ट द SC/ST ट्राइब पीपल, पर वो कौन से ऑफेंसेस में, जो पनिशेबल है विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 years एंड 7 साल और उससे ज़्यादा से पनिशेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको पनिशमेंट होगी उस पर्सन को 6 मंथ से लेके 7 years तक या उससे ज़्यादा और विथ फाइन। थर्ड क्लोज बात करता है कि मिसचीव करते हो बाय फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, और ये आपको पता है या फिर आपका इंटेंशन भी है कोज करने का, क्या डैमेज करना किसकी प्रॉपर्टी को, किसको, जो बिलोंग करे SC/ST ट्राइब से, तो इस कंडीशन में उसको पनिशमेंट मिलेगी 7 साल तक, 6 मंथ से लेके 7 years तक प्लस फाइन। फोर्थ क्लोज बात कर रहा है वही मिसचीव बाय फायर करते हो, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस करते हो विथ इंटेंट टू कोज, आपको इंटेंशन क्या करने का, और आपको नॉलेज थी किससे क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा किसकी बिल्डिंग को, और या ऑर्डिनरी पैलेस जो यूज होता है उनके लिए वर्शिप में, या ह्यूमन डिविलिंग जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ पे रखते हैं। तो इस केस में पनिशमेंट होगी फॉर द लाइफ प्लस फाइन, मतलब LI होगी और प्लस फाइन होगा। फिफ्थ क्लोज बात करता है कि अगर उन्होंने IPC के अंडर आने वाले कोई भी ऑफेंस करे हैं तो वो इम्प्रिजन फॉर लाइफ होगा प्लस फाइन होगा। हाँ, IPC में ऑफेंस करे पर वो कौन से, फॉर टर्म पनिशेबल विथ, जब IPC में कौन से पनिशमेंट से, जिनमें IPC में दे रखी 10 years से उससे 10 साल उससे ज़्यादा की पनिशमेंट दे रखी, तो ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो उनको LI प्लस फाइन होगा। फिफ्थ ये बात करता है कि कोई भी कमिट एनी ऑफेंस एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल अगेंस्ट द पर्सन और प्रॉपर्टी नोइंग दैट द पर्सन इज मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बिलोंग टू सच मेंबर्स शेल बी पनिशेबल विद दिस पेनल कोड। ठीक है, अगर कोई ऐसा शेड्यूल में ऑफेंस दे रखा है वो ऑफेंस आप करते हो SC/ST कैटेगरी के अगेंस्ट में, तो आपको वही सजा मिलेगी जो IPC में उन ऑफेंसेस के लिए दे रखी है, ऑल्सो लायबल प्लस साथ में फाइन भी होगा। सिक्स्थ बात करता है कि आपको पता है और हैविंग रीजन टू बिलीव, आपको रीजन है ये बिलीव करने का कि ऑफेंस, यहाँ इस चैप्टर में ऑफेंस हुआ है और उससे क्या कर रहे हो आप, एविडेंस, आपको पता था कि इस एक्ट के अंदर, या आपको रीजन है बिलीव करने का कि कोई भी ऑफेंस हुआ है, फिर भी आप उन एविडेंसेस को क्या करो, डिसअपियर कर रहे हो विद इंटेंशन, किससे, कि आप ऑफेंडर की लीगल पनिशमेंट को ना, उसको पनिशमेंट ना हो। ठीक है, या फिर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देते हो जो आपको पता है कि झूठी है, या आपके पास बिलीव कर सकते हो कि टू बी फॉल्स है, तो आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, जितनी उस ऑफेंस के लिए दी गई है। सेवंथ क्या बात करता है कि आप बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, कोई भी ऑफेंस करते हो, तो अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो फिर कोई ऑफेंस करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 1 year से लेके, मतलब कि आप अगर पब्लिक सर्वेंट हो तो आपको 1 साल तक तो मिनिमम मिलेगी, 1 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी, और एक्सटेंड कहाँ तक होती है, जितनी उस ऑफेंस की दे रखी है। ये हो गया अपना सेक्शन 3 पूरा। अब सेक्शन 4 पे आते हैं। ये क्या करता है, पनिशमेंट फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज। ये बेसिकली बात करता है कि पब्लिक सर्वेंट है, उसकी ड्यूटीज होती है और वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करता, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, 6 महीने से लेके 1 साल तक की, उसको 6 महीने से 1 year की उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब ड्यूटीज क्या आती है पब्लिक सर्वेंट की, मतलब कि कौन सी ऐसी ड्यूटीज है जिनका वो नेग्लेक्ट करता है, कि वो क्या करता है,
to read out an information given orally and received writing by the officer in charge of the police station taking signature of the informant, register a complaint registering an FIR under this act or relevant provision, register the it under appropriate सेक्शन ऑफ दिस एक्ट कि वो किसी FIR को रजिस्टर नहीं करता या अप्रोप्रिएट सेक्शन में रजिस्टर नहीं करता या कॉपीज़ को फर्निश नहीं करता है, ठीक है, विक्टिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करता, विटनेसेस को नहीं करता, कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करता है, चार्जशीट फाइल करने की ड्यूटी हो गई है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट कि कितने दिन में 60 डेज़ के अंदर, या उसमें डिले होता है तो उसको एक्सप्लेन नहीं करता इन राइटिंग में, और करेक्टली प्रिपेयर फ्रेम नहीं करता, ट्रांसलेट नहीं करता है डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, और टू परफॉर्म अदर और कोई भी अदर ड्यूटी जो उसको स्पेसिफाइड की गई है, ये सारी उसकी ड्यूटीज़ है, इनमें वो नेगलेक्ट करता है तो उसको सजा 6 महीने से लेके 1 साल तक की मिलेगी। अब सेक्शन 5 पे आते हैं, इनहांस पनिशमेंट सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। ये क्या बोलता है कि अगर आप किसी पर्सन ने दोबारा से कोई ऑफेंस किया तो उसकी पनिशमेंट 1 साल से नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम नहीं होगी, बट मैक्सिमम कितनी हो सकती है जितनी उस ऑफेंस की दे रखी है। बस इतना ही सेक्शन 5। सेक्शन 6 पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन सर्टेन प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड। बेसिकली क्या बात कर रहा है कि आईपीसी का चैप्टर सेक्शन 34 चैप्टर 3 हो गया, 5th हो गया, 4th हो गया, 5th हो गया, 5th ए हो गया, 149 सेक्शन हो गया, चैप्टर 23 हो गया, ये सारे भी अप्लाई होंगे। 7 फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन। बेसिकली क्या बात कर रहा है कि किसी पर्सन ने एट्रोसिटीज की, कोई ऑफेंस किया है इस एक्ट के अंडर, तो कोर्ट क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी फॉरफिट कर सकता है, ठीक है। क्लोज टू भी यही बात करता है कि जब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो और ट्रायल चल रहा हो तो ड्यूरिंग द ट्रायल भी कोर्ट क्या कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करता है, चाहे से वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको अटैच कर सकते हो, और लास्ट में चाहे तो उसको सेल करके जो उसका प्रोसीड आएगा उससे जो पैसा आएगा उससे फाइन वगैरह भी पे कर सकते हैं। सेक्शन 8 प्रिजम्पशन टू ऑफेंसेस की बात करता है कि इस कोर्ट स्पेशल कोर्ट कब कब प्रिज्यूम करेगा कि इस पर्सन ने ऑफेंस किया हो। पहला तो कब कि अगर मान लो कोई किसी पर्सन ने ऑफेंस किया और आपको ये पता लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी उस पर्सन को, ठीक है, या फिर रीजनेबल सस्पेक्टेड है कि जिस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया था उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस इस पर्सन के द्वारा दी गई है, तो कोर्ट ये बात करेगा कि उस पर्सन ने अबेटमेंट किया उस ऑफेंस का। बी क्या बात करता है कि मान लो कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, उन्होंने कोई एट्रोसिटीज़ की, SC/ST पीपल्स के अगर कोई ऑफेंस किया और अगर ये प्रूव हो जाता है या ये सामने आता है कि ये जो ऑफेंस है एक एज ए सिक्वल में किया गया, मतलब कोई उनके बीच में पहले से कोई डिस्प्यूट था जो किससे रिगार्डिंग हो, या तो लैंड हो या कोई अदर मैटर से, मतलब कि उन ग्रुप ऑफ पीपल का SC/ST जो ट्राइब है उन लोगों के अगेंस्ट के साथ में पहले से कोई प्रॉपर्टी से या अदर कोई मैटर्स का डिस्प्यूट था, तो ये माना जाएगा कि ये उसी डिस्प्यूट का रिजल्ट है, तो उन्होंने ये ऑफेंस किया हुआ, ठीक है। तो मतलब कि उन लोगों का भी ये कॉमन ऑब्जेक्ट था, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था, क्योंकि उनके बीच में पहले से डिस्प्यूट, उन लोगों के अगेंस्ट में पहले से डिस्प्यूट था, तो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट या इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन प्रिज्यूम किया जाएगा। क्लोज से क्या बात करता है, द अक्यूज वाज हैविंग पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम, कि अगर कोई अक्यूज है उसको विक्टिम की पर्सनल नॉलेज पता है, उसकी फैमिली की पता है, तो कोर्ट ये अज्यूम करेगा कि उसको पता था उस पर्सन को कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है, तब उसने ये ऑफेंस किया जानबूझ के। लास्ट सेक्शन आ जाते हैं जो अपना IPO में आ रहा है, सेक्शन 9 कन्फर्मेंट ऑफ द पावर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन पावर कन्फर्म करेगा, वही कोड ऑफ द नॉथिंग कंटेंट इन द कोड और इन द प्रोविजन ऑफ दिस, द स्टेट गवर्नमेंट if considered necessary expenditure to do for the prevention of and for coping with the offence of this act and for a case or class of the group under this act, ठीक है। इन एनी डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट देयरऑफ बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके पावर कंफर्म कर सकती है। डन, इतना हो गया अपना सेक्शन 9 तक। ये हो गया अपना सेक्शन 9 पूरा जो अपना APO में आ रहा है, सेक्शन 9 तक बेसिकली 2 यूनिट हो गए। सो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1989 का ये एक्ट है, सेक्शन 1 में होल ऑफ इंडिया में रहता है, डेफिनेशन 2 में 2B में डिपेंडेंट है, BC में इकोनॉमिक बॉयकॉट है, पब्लिक सर्वेंट BG में है, एक स्पेशल कोड 2D में है, EB में सोशल बॉयकॉट है, EC विक्टिम की बात कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेक्शन 3 में एट्रोसिटीज़ में क्या क्या आता है ये सब कुछ आ जाएगा इसमें ये तो याद रखने वाली है। टोटल क्लोज Z C तक है। पनिशमेंट नॉर्मली कितनी होगी, 6 महीने से लेके
5 साल तक की, फिर बाकी ये पनिशमेंट ऐसे ही झूठे या उनके अगेंस्ट में झूठे एविडेंसेस देने की, या फिर कोई मिसचीफ